विक्रम अपनी माँ शांति देवी के साथ खाल के किनारे एक बांस के पत्तों के घर में दुख भरे दिन बिता रहा है। अरे विक्रम, घर में तो एक दाना चावल भी नहीं है। अब मैं क्या पकाऊं, बता। अरे अब कुछ भी बना लो माँ, बस आज का दिन किसी तरह से निकाल लो। मैं कल चावल लाने का इंतजाम करूंगा। क्या इस तरह चलेगा? हम यहाँ अकेले रहते हैं, उधार लेने किसके पास जाऊं? उधार लेने के लिए भी गांव के लोगों के पास जाना पड़ता है। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आज का दिन किसी तरह से निकाल लो। चाहे तो गांव में किसी से उधार ले आओ, कह देना कि कल लौटा देंगे। अब मुझे कोई उधार देना ही नहीं चाहता। मुझे देखते ही सब दरवाजा बंद कर देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, समझते हो? अब अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ माँ। अब तुम तो जानती हो मैं काम के लिए कम कोशिश नहीं करता। इतनी पढ़ाई की फिर भी एक नौकरी नहीं मिल रही, तो अब मैं तेरी तकलीफ भी समझती हूँ। बचपन से कितनी मुश्किलों में बड़ा हुआ है तू। अगर तेरे पिता जिंदा होते तो आज इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अरे अब ये सब बातें छोड़ो माँ। देखना, जब मुझे काम मिल जाएगा मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगा। फिर इस बांस के पत्तों के घर की जगह एक नया घर बनाऊंगा, ठीक है? इतना सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुझे एक काम मिल जाए और तेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। दूसरी ओर गांव के जमींदार की बेटी अनन्या स्वभाव से बहुत चंचल है। वो एक जगह टिककर नहीं रह सकती। अरे सुनिए, आपको नाव चलानी आती है ना? मतलब इस तरह से नाव नहीं चलाते, कभी भी नाव पलट सकती है। आप मुझे सिखा रहे हैं? मुझे नाव चलाना बहुत अच्छे से आता है। मैं इतनी दूर नाव चलाकर आई हूँ। अरे वो इसलिए क्योंकि नदी शांत थी। आपने नदी की हालत देखी है? धीरे धीरे नदी का मिजाज खराब हो रहा है, ये भी आप समझिए। अगर एक बार नाव चलाना सीख लिया जाए तो नदी शांत हो या तूफानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, आप समझ ही नहीं रही हैं। देखिए, मैंने आपको चेतावनी दे दी है। इसके बाद कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। हाँ। मैं आपको दोष क्यों दूंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ? अरे ये नाव इतनी हिल क्यों रही है? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे पानी से बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। क्या हुआ? मैंने कहा था ना नाव पलट जाएगी। अब समझ में आया? तब तो बड़ी बहादुरी दिखा रही थी। मुझे आ जाएगा, मैं चला लूंगी। अब कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है क्या? हाँ, बताओ। आप अभी भी वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पहले मुझे बचाइए, मैं तैरना नहीं जानती। ज्यादा अकड़ दिखाने का ना यही नतीजा होता है, समझी? अब आगे से ऐसी अकड़ बिल्कुल मत दिखाना। रुक जाओ, बचाता हूँ मैं। इसके बाद विक्रम और अनन्या के बीच प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। अनन्या अक्सर विक्रम से मिलने के लिए खाल के किनारे आने लगती है। अनन्या, एक बात बताओ, सही बताना, क्या तुम्हारे पिता हमारे इस रिश्ते को मान लेंगे? मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात मैं भी जानती हूँ। मेरे पिता बहुत अहंकारी इंसान है। वो तुम्हारे जैसे एक बेरोजगार के हाथों मुझे कभी नहीं सौंपेंगे। तो फिर हमारे इस प्यार का क्या अंजाम होगा? क्या मुझे तुम्हें भूल जाना होगा? नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। तो फिर ये बताओ, हम तुम्हारे पिता को मनाएंगे कैसे? तुम तो मेरी हालत देख ही रही हो। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी हालत कभी सुधरेगी। तुम्हारी हालत जैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेरे पिता मानने को तैयार नहीं हुए तो देखना, मैं तुम्हारे साथ भागकर आ जाऊंगी। क्या बात कर रही हो तुम?
तुम उस बड़े महल जैसे घर को छोड़कर हमारे बांस के पत्तों के घर में आ जाओगी, यहाँ आकर रहोगी। क्या बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं रहूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जहाँ रखोगे मैं वहीं खुशी और आराम से रह लूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर होगा। मेरे साथ रहने से तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। जिस सुंदर भविष्य में तुम नहीं हो वो भविष्य कभी सुंदर हो ही नहीं सकता, और ऐसा भविष्य मुझे नहीं चाहिए। तो फिर कुछ नहीं, मैं एक बार अपने पिता से कहूंगी। अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारे पास भागकर आ जाऊंगी। सुना बहन तुमने, उस विक्रम की कितनी हिम्मत है। एक मामूली बेरोजगार होकर जमींदार की बेटी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जमींदार की बेटी? हमारे यहाँ कोई राजा है क्या? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं जमींदार की बेटी की बात कर रही हूँ। उस विक्रम ने जमींदार की बेटी के साथ प्रेम शुरू कर दिया है। अक्सर देखती हूँ दोनों खाल के किनारे बैठकर बातें करते रहते हैं। क्या कह रही हो? हमारे गांव में अब ये सब भी शुरू हो गया? क्या जमींदार बाबू को अभी तक ये सब पता नहीं चला? शायद नहीं, क्योंकि जमींदार बाबू बहुत घमंडी आदमी है। वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। अरे बेचारा विक्रम, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। जमींदार बाबू अच्छे इंसान नहीं है। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंच गई तो वो विक्रम को मार ही डालेंगे। मुझे लगता है विक्रम की ऐसी हालत होने में ज्यादा देर नहीं है। शायद आज कल में ही जमींदार बाबू को सारी बात पता चल जाएगी। जो होगा अच्छा नहीं होगा। विक्रम को जमींदार बाबू की बेटी से प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि चांद की तरफ हाथ बढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ चांद की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया, फटे कंबल में सोकर लाखों का सपना देख रहा है। अगर जमींदार बाबू एक बार मान जाएं, तो सारी दौलत विक्रम की हो जाएगी। छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस खड़े होकर ये सब देख ही सकते हैं। चलो। कुछ ही दिनों में जमींदार महेंद्र बाबू के कानों तक विक्रम और अनन्या के रिश्ते की बात पहुंच जाती है। सुना तुमने सरोजनी, तुम्हारी बेटी ने प्यार किया है। वाह 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 वाह। कहता था ना मैं कि उसे थोड़ा सख्ती से समझाओ, पर तुमने कभी डांटा नहीं। अरे हमारी लाडली है, लाडली है। लो लाडली अब कैसा लाड़ दिखा रही है तुम्हें, देखना अब देखो उसका नतीजा। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिंदगी तो अनन्या की अपनी है। उसे खुद समझने दो कि उसे कौन पसंद है और कौन नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उस मामूली से बेरोजगार लड़के को पसंद करेगी, जिसके पास न घर है न कोई खानदान है, जो खाल के किनारे बांस के पत्तों के बने एक झोपड़े में रहता है, उसको प्यार करेगी वो? प्यार करने से घर बन जाता है कि प्यार करने से पेट भर जाता है? अगर तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर सुकून पाती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में उस गरीब के घर नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी को कष्ट होगा वहाँ पे। और अगर उस लड़के से शादी नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बेटी को कष्ट नहीं होगा? वो कष्ट कुछ दिनों का होगा, लेकिन अगर गरीब के घर में गई तो वो कष्ट पूरी जिंदगी होगा। पूरी जिंदगी बांस के पत्तों के घर में रहना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे? तो अब क्या करोगे? बेटी को कैसे समझाओगे? वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने सोचा है कि उसकी शादी कर दूंगा। पड़ोस के गांव के जमींदार के बेटे से उसकी शादी तय कर दी है मैंने। इतनी आसानी से शादी तय कर ली? लेकिन उसे राजी कराना इतना आसान नहीं होगा। तुम खुद उससे बात करके देखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। मेरी बात वो नहीं ठुकरा पाएगी। क्या? अरे 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 क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो?
और मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? जिस बात से हम डर रहे थे वही हो गया। पिताजी को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? अरे अब क्या होगा अनन्या? मैं तुम्हें किसी भी हालत में भूल नहीं सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, यकीन करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनन्या। मैं जानती हूँ, और मैं भी तुम्हें छोड़कर जिंदा नहीं रह सकती। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं? अरे तो किस भरोसे तुम्हें कुछ करने को कहूँ? मैं एक बेरोजगार लड़का हूँ। मैं तुम्हें ठीक से रख भी नहीं पाऊंगा या रख पाऊंगा पता नहीं। मुझे खुद कुछ नहीं पता है। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य में तुम जरूर कुछ कर पाओगे। लेकिन अभी बताओ मुझे क्या करना चाहिए? देखो अनन्या, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें भागना होगा। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ भाग सकती हो? क्यों नहीं, जरूर भाग सकती हूँ। मैं तो तुम्हारी इसी इजाजत का इंतजार कर रही थी। बताओ कब भागोगे? अगर भागना है तो आज रात ही भागेंगे। ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी देर नहीं करना चाहती, नहीं तो पिताजी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। मैं आज रात ही भागकर आ जाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पिता हमें पकड़ने के लिए लोगों को भेज दें तो? उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो आज रात यहीं मिलेंगे। तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अनन्या और विक्रम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और विक्रम के बांस के पत्तों के घर में आ जाते हैं। विक्रम, ये तूने क्या किया? मुझे बताए बिना तू शादी करके बहू को घर ले आया? हाँ माँ, बात यह है माँ कि मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ। तुम उसे स्वीकार कर लो माँ, मना मत करो। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक जमींदार की बेटी को स्वीकार कर लूंगी? मैं ये शादी कभी नहीं मानूंगी। तू इस लड़की को वापस छोड़ कर आ। नहीं 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 नहीं, ये मुमकिन नहीं है माँ। हम दोनों शादी कर चुके हैं। तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे नहीं पता कि जमींदार कभी इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा? और फिर हमारे इस गरीब घर में ये लड़की कैसे रहेगी? क्यों नहीं रह पाएगी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब से मैं और मेहनत करूंगा ना माँ। तुझे जो करना है कर। जब तू बिना बताए शादी करके उसे घर ला सकता है तो फिर मेरी राय की क्या जरूरत है? माँ, मैंने सोचा था कि कम से कम तुम तो इस शादी को मान लोगी। और तूने ये बेकार में क्यों सोच लिया? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं ये शादी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जो करना है कर। पहले अपना खाना खत्म करो, उसके बाद खाना बनाना। नहीं माँ, विक्रम तो काम ढूंढने गया है, आते ही खाना मांगेगा, इसलिए मैं खाते खाते ही खाना बना लेती हूँ। क्या तुम्हें इस तरह रहने की आदत है? वैसे ही तुम इस मिट्टी के चूल्हे पर ठीक से खाना नहीं बना पा रही हो, ऊपर से प्याज मिर्च के साथ चावल खा रही हो। क्या सब्जी नहीं थी? नहीं माँ, सुबह आपको खाना देने के बाद आपके बेटे ने 2 बार खाना खाया, इसलिए जो थोड़ी सब्जी थी मैंने उसे दे दी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो। तुम्हारे पिता जमींदार हैं, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? जब मैं एक बार इस घर में आ गई हूँ तो अब कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यही अब मेरा आखिरी ठिकाना है। मैं जितना सोचती हूँ कि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी, उतना ही तुम मुझे प्रभावित कर देती हो। तुम्हें अपनाए बिना रह नहीं पाती। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। मैं आपको पसंद नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा सोच रही हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी? मैंने तो तुम्हें अपना लिया है। बस इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ। क्या कह रही है माँ?
तो क्या आपने मुझे सच में अपना लिया? हाँ बिल्कुल, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू इस घर परिवार को खुशियों से भर दे। अनन्या, ए अनन्या, अरे कहाँ है तू? मैं तुझे लेने आया हूँ। तुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरे साथ चल। अनन्या। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने लोगों को लेकर यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तुझे लेने आया हूँ, चल बेटी। इस गरीब घर में तुझे अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरी सारी गलतियां माफ कर दी हैं। चल बेटा, आजा। मैंने आपसे अपनी गलतियां माफ करने को नहीं कहा। आप उन गलतियों को याद रखिए और मुझसे दूर रहिए। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कह रही है तू? मैं देख रहा हूँ तू यहाँ अच्छे से नहीं है। हमेशा बड़े घर में रही है और अब इस बांस के पत्ते के घर में रहेगी तू। जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। मैं यहाँ सच में बहुत खुश हूँ। अगर मैं आपके घर जाऊंगी तो बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। अनन्या बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, और तू मुझसे ऐसा कह रही है? मुझसे? आपने कभी मेरे खुश रहने के बारे में नहीं सोचा पिताजी। मुझे विक्रम के साथ ही खुशी मिलेगी, ये आपको समझना चाहिए था। अच्छा, मतलब तू मेरे साथ नहीं चलेगी? नहीं पिताजी, आपको इस तरह लौटाना मुझे भी बुरा लग रहा है। फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दीजिए। देखा, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना, ये लड़की विक्रम के साथ भागकर जाएगी। अब देख लिया। और क्या, लड़की ने खुद अपनी किस्मत खराब कर ली। इतना बड़ा जमींदार का घर छोड़कर इस बांस के पत्तों के घर में कौन रहता है? लेकिन एक बात अच्छी की है उसने, जिससे प्यार किया उसी के साथ भाग कर आई, उसका हाथ तो नहीं छोड़ा। इससे क्या होगा? उस गरीब घर में रहने से अच्छा है अलग होकर अमीर घर में रहना। जब घर में गरीबी आती है तो प्यार दरवाजे से भाग जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लड़की का दिल बहुत अच्छा लगता है। इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ आई है और देखो कितनी मेहनत से काम कर रही है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो प्यार में डूबी है। कुछ दिन बीतने दो, तब उसे असली हालत समझ में आएगी। अगर वो फिर से उस जमींदार के घर वापस नहीं गई तो मेरा नाम बदल देना। सुना है महेंद्र बाबू उसे लेने आए थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अगर उसे जाना होता तो उसी समय पिता के साथ चली जाती। जब जाने का समय आएगा तब देखना, हमें पता भी नहीं चलेगा और वो लड़की चली जाएगी। जाए तो जाए, हमें क्या, हम तो बस ये कहानी देख रहे हैं। सही कहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। चलो, बहुत समय हो गया। क्या हुआ? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तो देर नहीं करूं तो और क्या करूं? अरे क्या मैं बाहर हवा खाने जाता हूं या दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करता हूं, मजे उड़ाता हूं, गुलछर्रे उड़ाता हूं? करता क्या हूं मैं बाहर, बताओ? अरे मैं काम करता हूं और दूसरे काम भी ढूंढता हूं, मजे नहीं करता बाहर। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस एक सामान्य सा सवाल किया। कौन सा सामान्य सवाल? घर में घुसते ही सवाल जवाब शुरू कर दिया। कहाँ थे, क्यों आए, क्यों देर से आए, कब आओगे, कब जाओगे? अरे क्या मैं तुम्हें हिसाब देने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम इतने बदल क्यों रहे हो। क्यों नहीं बदलूं? जहाँ मुझे एक काम करके तुम्हें अच्छा रखना चाहिए था, वहाँ मुझे 5 काम ढूंढने पड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, फिर दोपहर में करो, फिर शाम को करो, फिर रात में करो। ऐसा लगता है कि मैं काम करके काम। मैंने तो तुम्हें 5 काम करने के लिए नहीं कहा। तुम एक काम करो तो भी मैं खुश हूँ, तुम काम ना करो तब भी मैं खुश हूँ। वाह 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 वाह। फिर गांव वाले मेरी बुराई करेंगे?
वैसे भी उन्होंने मुझे ताने देना बंद नहीं किया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। अब अगर गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो क्या वो मेरी गलती है? क्या मैंने उनसे जाकर कहा कि वो तुम्हारी बुराई करें? अरे तो तुमसे शादी करने की वजह से ही ऐसा हुआ है। पता नहीं क्यों गरीब होकर जमींदार के घर में शादी करने चला गया मैंने ऐसा कब कहा बताओ? औरतों की यही आदत होती है, हर बात को ज्यादा समझ लेती हैं। कहो का समझती हैं खा, कहो ए समझती हैं जेड। जिंदगी ही मुश्किल हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक शाम को भयानक तूफान शुरू हो जाता है। तूफान में विक्रम का बांस के पत्तों का घर टूटने लगता है। अरे विक्रम, लगता है हमारा घर अब खाल में बह जाएगा। हम क्या करें, कहाँ शरण लें? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो। विक्रम, तू एक काम कर, अनन्या को किसी तरह उसके पिता के घर छोड़ा। अगर वो हमारे साथ यहाँ रही तो उसे खतरा हो सकता है। आप क्या कह रही हैं? नहीं, क्या मैं आपको इस हालत में छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊं? क्या आप पागल हो गई हैं? माँ सही कह रही हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। क्या तुम लोग खतरे के सामने खड़े होकर उसका सामना करोगे? अब हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हमें तो उसकी आदत है, तुम्हें तो उसकी आदत नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मजबूर मत करो। मैं इस घर की एक सदस्य हूँ। इस घर में जो भी हो, मैं इस घर को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगी। विक्रम, तू इसकी बात मत सुन। तू इसे जबरदस्ती इसके पिता के घर छोड़ा। अगर हम जिंदा रहे तो फिर कभी मिलेंगे। चलो चल, चलो चलो। रुको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। देखो, ऐसी जिद मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगा? मेरे पिता को किसी जवाब की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो मैं भी जिंदा रहूंगी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए भी जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर में लाया है, लेकिन तुम अपने पिता की इकलौती बेटी हो। तो उससे क्या हुआ? मैं भी तो तुम्हारी इकलौती पत्नी हूँ। देखो, अगर मैं उस घर में वापस चली गई तो पिता मुझे फिर कभी वापस नहीं आने देंगे। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हारा जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान हो। अब तो तुम हद कर रहे हो। तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती वहाँ नहीं छोड़ सकते। अरे अनन्या, ऐसी जिद मत करो ना, मेरी बात मानने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और नहीं मानूंगी। मैं वापस जा रही हूँ। अरे सुनो, अब आखिरकार महेंद्र बाबू समझ जाते हैं कि अनन्या इस बांस के पत्तों के घर में ही खुश है। इसलिए वो अपनी गलती समझकर अनन्या से माफी मांगने आते हैं। पिताजी, आप दोनों यहाँ? मैं कैसे कहूँ? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ बेटी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब समझ गया हूँ कि तुम इस बांस के पत्ते के घर में यहीं खुश रहोगी। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? कल रात तूफान में तुम्हारी चिंता में मैं तुम्हें लेने यहाँ आया था। तब मैंने छिपकर तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तभी मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी असली खुशी यहीं है। पिताजी, आप यकीन कीजिए, मैंने विक्रम को पसंद करके कोई गलती नहीं की। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो जिंदगी में बहुत सफल होगा। मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि वो अच्छा इंसान है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। बताओ बेटा, क्या तुम मुझे माफ करोगी? हाँ पिताजी, मैं आपको जरूर माफ करूंगी। बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के घमंड में भूल गया था कि असली इंसानियत क्या होती है। मुझे पता था कि एक दिन आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप
अपनी बेटी को और मुझे स्वीकार कर लेंगे। सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं, मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी जमींदारी देना चाहता हूं। देखिए, माफ कीजिएगा पिताजी, जमींदारी लेने का साहस अभी मुझ में नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, उनसे मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम व्यापार शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जब तुम्हें जमींदारी संभालने का साहस हो जाए तब तुम उसे जरूर ले लेना। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, आपका बहुत धन्यवाद। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, बताइए इस कहानी में विक्रम का घर किस चीज का बना था?